नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं क्या? यह चर्चा बिहार में इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार ने तमिलनाडु में प्रस्तावित अपने कार्यक्रम के एक मौके पहले अपने आप को तमिलनाडु जाने से रोक लिया। अब तेजस्वी यादव वहां पहुंचे। तेजस्वी यादव जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जिस पत्र को नीतीश कुमार के हवाले से पढ़ा, उस पत्र में नीतीश कुमार ने फिर से 2017 वाली बात क्यों कह दी? क्यों नीतीश कुमार को लेकर अब यह संशय हो रहा है कि वो कांग्रेस द्वारा दिए गए बयानों से आहत हैं, वो लालू यादव के जन्मदिन के दिन लगे नारों से आहत हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि उन्हें मांझी जी ने प्रॉपर भाव नहीं दिया। क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? क्यों नीतीश कुमार को लेकर फिर से ये कयास लगने लगे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? नीतीश पलटी मारने के लिए बिहार की राजनीति में जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बड़ा ध्येय उठाया है वो है केंद्र सत्ता से भाजपा को, मोदी को बेदखल करना। इसके लिए विपक्षी एकजुटता की तैयारी भी उन्होंने की। देशव्यापी गठबंधनों के लिए घूमे हैं और अब जब 23 तारीख को सारे लोग उनके यहाँ आ रहे हैं तो नीतीश ऐसा क्यों अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पलट जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार का इतिहास ऐसा ही रहा है। पिछली बार भी एक ऐसा आयोजन किया था और भाजपा के सामने से थाली छीन ली थी। इस बात का हवाला देते हुए भाजपा के लोग कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस ने नीतीश कुमार के विशेषाधिकार का हनन करते हुए 2 मंत्रालय की सीटों की डिमांड कर दी और ये भी कह दिया कि जल्दी ही होगा, और दूसरी बात कांग्रेस ने राहुल गांधी को लेकर ये दबाव डाल दिया कि विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार पर तो कांग्रेस के कई नेताओं ने बड़े बड़े आरोप लगाए। एक तो आरोप लगाते लगाते बाहर हो गया और कह दिया कि नीतीश कुमार को तो कभी नेता मान ही नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो कन्वेनर हो सकते हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से चेहरा होना दूर दूर तक संभव नहीं है। इन सारी बातों से हो सकता है कि नीतीश कुमार आहत हों, नाराज हों, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। ये चर्चा अब खूब हो रही है। इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये दावा और कंफर्म होता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा के खिलाफ है, लेकिन एक पत्र के माध्यम से जिसमें जदयू ने अपनी बातें रखी हैं, उस माध्यम से पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच तो बातचीत शुरू हो गई है। जानते हैं आखिर नीतीश कुमार ने क्या मैसेज भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, दरअसल विपक्षी दलों की पटना में 23 तारीख को जो बैठक होनी है, उसके पूर्व अब भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। विपक्षी एकजुटता की बैठक की अगुवाई कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सहित देश के 10 विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। मोदी को लिखा गया है कि पत्र में मणिपुर हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है। पत्र में विपक्षी दलों ने मणिपुर में हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार और राज्य में भाजपा की सरकार को कसूरवार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बांटो और राज करो की राजनीति को लगातार भाजपा इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें कहा गया है कि आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा में 110 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, हजारों विस्थापित हुए हैं। विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को वर्तमान जातीय हिंसा का वास्तुकार बताया है और कहा है कि यदि उन्होंने निवारक उपाय और त्वरित कार्रवाई नहीं की तो इस संघर्ष को टाला नहीं जा सकता है। पत्र में प्रधानमंत्री की चुप्पी भी आलोचना का विषय बनी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्य की यात्रा के बावजूद शांति मुश्किल से होती दिख रही है, इस पर भी हमला किया गया है। गोलीबारी को तत्काल बंद करने का आह्वान भी करते हुए विपक्ष दलों ने कहा है कि सभी सशस्त्र समूहों को तुरंत निरस्त किया जाए और पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किए जाए। पत्र में आगे कहा गया है कि एसओओ के तहत कुकी उग्रवादियों द्वारा ऑपरेशन के निलंबन के जमीन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। विपक्षी दलों ने कहा है कि मणिपुर की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खड़े थे और इस प्रकार कुकी जनजाति के संबंधित 2 मंत्रियों सहित 10 विधायकों द्वारा कुकी के लिए अलग प्रशासन की मांग के खिलाफ है। मणिपुर की 10 विपक्षी पार्टियां पीएम को सौंपना चाहती थी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि विपक्ष की 10 पार्टियां मणिपुर के सीएम और देश के पीएम को ज्ञापन सौंपना चाहती थी, लेकिन उनके पास समय नहीं था। यहाँ तक कि भाजपा विधायकों के लिए भी समय नहीं था।
वह मणिपुर असाधारण रूप से कठोर, असंवेदनशील और चुप क्यों है? चौंकाने वाला इसका वर्णन करने के लिए एक हल्का शब्द होगा। उन्होंने कहा कि आज मणिपुर के भाजपा विधायकों के एक समूह ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। आज मणिपुर के बीजेपी विधायकों का एक और समूह पीएम को एक ज्ञापन सौंपने गया, जिसमें कहा गया था कि लोगों का राज्य प्रशासन पर से ही पूरा विश्वास उठ गया है। अनिवार्य रूप से यह कहना है कि सीएम को बदलना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में खुद भाजपा एकजुट नहीं है। यही कारण है कि राज्य आज बुरी तरह बटा हुआ है और पीएम को बस परवाह नहीं। केंद्र द्वारा 101.75 करोड़ रुपए के राहत पैकेज से अपनी निराशा व्यक्त करते हुए पार्टियों ने राज्य सरकार से डेटा एकत्र करके प्रभावित लोगों के लिए अधिक यथार्थवादी पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को खोलने का भी आह्वान किया है, जो इम्फाल को दीमापुर से जोड़ता है। पार्टियों ने राज्य के अशांत स्थितियों के कारण अवैध प्रवासियों की आमद को रोकने के लिए मणिपुर म्यांमार सीमा पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। पत्र पर कांग्रेस के अलावा जदयू, सीपीआई, सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, रिवॉल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी ने हस्ताक्षर किए हैं। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ लगातार बिहार में तैयारियां हो रही हैं विपक्ष की एकजुटता की, वहीं भाजपा की गुटबाजी को मणिपुर में देखते हुए और जिस तरीके से विफल हो रही है भाजपा की रणनीतियां मणिपुर की हिंसा को रोकने में, उस पर नीतीश कुमार का फोकस है। और नीतीश कुमार की पार्टी ने पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वो इन परिस्थितियों को तुरंत देखें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।